नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के बारे में। इसके क्रिएटर हैं नीरज पांडे, डायरेक्टर हैं भाव धूलिया। दोस्तों, ये सीरीज एक किताब पर आधारित है। किताब का नाम है बिहार डायरीज, द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वॉज कॉट, और इसके लेखक हैं IPS अमित लोढ़ा। तो दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। कहानी है 2000 के दशक की, बिहार की, अपराध की और पुलिस की। ऐसे ही एक पुलिस अफसर हैं अमित लोढ़ा, जो कि IPS की ट्रेनिंग खत्म करके बिहार आए हैं। उनको बिहार कैडर अलॉट होता है और जब यहाँ वो आते हैं तो उनको कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में आते हैं जहाँ जातिवाद है, वो एक ऐसे समाज में आते हैं जहाँ जातिवाद भी है, अपराध भी है और अपराध और राजनीति का घालमेल भी है। और वहीं एक दुर्दांत अपराधी है चंदन महतो। अब अमित लोढ़ा जैसे जैसे अपने डिपार्टमेंट में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही अपराध की दुनिया में चंदन एक बड़ा नाम बनता जा रहा है। फिर एक वक्त आता है जब इन दोनों का आमना सामना होता है, और फिर क्या कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस सीरीज़ की कहानी काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज़ देखने में काफ़ी अच्छी है। देखिए, पुलिस और अपराधी की कहानी, उनका आमना सामना, इस तरह की कई चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से कहानी को कहा गया है, जो स्टोरी टेलिंग का विशेष अंदाज है, वो इस सीरीज़ को एक इंटरेस्टिंग और एक देखने लायक सीरीज़ बनाता है। और दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खास दिखती हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन प्ले अच्छा है, कास्टिंग है, जो एक्टर्स की अदाकारी है, और जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके इस सीरीज़ को एक बढ़िया सीरीज़ बनाती हैं। और देखिए, ये जो कहानी है ये बिहार की है, 2000 के दशक की है, और उस समय की चीज़ों को जिस तरह से पर्दे पे उतारा गया है वो एक अच्छी बात है। और अगर आप बिहार के राजनीति को जानते हैं, बिहार के घटनाक्रम पर आपने नज़र रखी है, तो बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये भी एक खास चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ बारीकी पे बहुत ध्यान दिया गया है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और उनको अच्छे से पेश किया गया है। तो चाहे आप कैरेक्टर्स को देख लें या उस समय के घर दुकान मकान को देख लें, कैरेक्टर्स के वेशभूषे को देख लें, या फिर आप उनके बोलने के अंदाज को देखें, वो सारी चीज़ें एक ऑथेंटिक तरीके से पेश की गई हैं, एक अच्छे तरीके से पेश की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ डायलॉग्स जो हैं वो यहाँ अच्छे हैं, और जो लोग बिहार के हैं या बिहार को जानते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ जो भी चीज़ें रखी गई हैं वो एकदम ही अच्छी लगती हैं। जैसे एक ट्रेन की घटना दिखती है, वहाँ आपको एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन दिखती है। अब आप जानते ही हैं कि वो ट्रेन बिहार से होकर गुजरती है, या इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उस पर बहुत ही कमाल का काम किया गया है, और इसीलिए ये सीरीज़ हमको एक खास सीरीज़ लगती है, अच्छी लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अपराधी और पुलिस की कहानी है, और इस तरह की कहानियाँ अच्छी तो लगती ही हैं। कुछ ट्विस्ट और टर्न है, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न नहीं है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्टेबल भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉकिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो एक चेज़ है, ये सब देखने में हमको मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जातिवाद के बारे में बात की गई है, और यहाँ आप देखते हैं कि सोसाइटी ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जातिवाद का गहरा असर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि चंदन जातिवाद की बात करता है या वो अमीर गरीब की बात करता है, तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए, हमने जिस तरह से सीरीज में देखा कि चंदन शुरू से ही एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और बाद में वो जातिवाद की बात करता है, या वो ये सोचता है कि उसको उसकी जाति के कारण दबाया गया, या इस तरह की बात वो करता है, तो ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, और जैसे लगता है कि इस क्रिमिनल की भावनाओं को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सीरीज़ है एक सिंपल सी सीरीज़ है, सीधी सी सीरीज़ है,
और यहाँ बहुत दृश्य ऐसे हैं जो थोड़े से फ्लैट लगते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लंबी लगती हैं। मैंने कहा कि डायलॉग्स यहाँ अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं और कई जगहों पर बेवजह भी लगते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ओवरऑल देखें तो ये एक मज़ेदार सीरीज़ है, एक इंगेजिंग सीरीज़ है। और दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ कास्टिंग और एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखिए आईपीएस अमित लोढ़ा की भूमिका में है करण ट्रेकर, और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अदाकारी की है। अविनाश तिवारी जो है वो आपको अलग ही दिखते हैं। और दोस्तों, अभिमन्यु सिंह यहाँ पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, ज़बरदस्त कलाकार तो वो हैं ही, और उन्होंने अच्छी अदाकारी की है। जतिन सरना भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगे हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट में रखे गए हैं कलाकार वो भी काफ़ी दमदार हैं, चाहे आप आशुतोष राणा को देख लीजिए या रवि किशन को या अनूप सोनी को। निकिता दत्ता भी यहाँ हैं, लेकिन उनके पास बहुत कुछ यहाँ करने के लिए था नहीं। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है। यहाँ सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, खास करके जो टॉप एंगल के शॉट्स हैं वो अच्छे हैं, और यहाँ बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों को भी बीच बीच में दिखाया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो 7 एपिसोड आए हैं इसके, और एपिसोड थोड़े लंबे हैं, घंटे भर के आसपास के। और दोस्तों, कुछ हिंसा जैसी चीज़ों को छोड़ दें तो आमतौर पे ये साफ़ सुथरी सीरीज है। न सेक्स है, न न्यूडिटी है, और न ही गाली गलौज है, जो कि एक सरप्राइजिंग चीज़ है। मुझे लग रहा था कि अगर अपराध और पुलिस की कहानी होगी तो गाली गलौज तो होगी ही, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, और ये सीरीज़ ऐसी है जो आप एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, पूरे मज़ा ले सकते हैं, और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।